नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के 8 साल के स्वास्तिक दास ने योग में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप जीता। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में UYSF दूसरी वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेंद्र कुमार और ज्योति पाल ने स्वास्तिक दास को अवार्ड देकर सम्मानित किया। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर गाजियाबाद से ACP रवि कुमार सिंह उपस्थित रहे। मास्टर स्वास्तिक ने 11 देशों और 300 चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वे आर्टिस्टिक योगा में गोल्ड और ट्रेडिशनल योगासन में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। स्वास्तिक ने 7 बार नेशनल गोल्ड और 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं आपको बता दें कि मास्टर स्वास्तिक दास दिल्ली के जनकपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय के 4ठी कक्षा के विद्यार्थी हैं। वे देश के लिए कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। अपने इस सफलता का श्रेय स्वास्तिक ने अपने माता पिता को दिया है। अंबाला के छावनी कच्चे बाजार में शीतला माता मंदिर में देर रात मंदिर के पास खड़ी रेहड़ी में किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं रेहड़ी धू धू कर जल गई और जहां रेहड़ी से सब्जी का काम करने वाले का कहना है कि वे 1970 से यहां रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन रात किसी ने आग लगा दी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। और उनका कहना है कि किसी ने क्यों आग लगाई है यह अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस शिकायत कर मामले की जांच में जुट गई है। रात को मैं यहाँ पे 10:15 बजे रेहड़ी बंद करके गया था। 1970 से हमारी यहाँ रेहड़ी खड़ी होती है मंदिर के अंदर, और पहले हमारे यहाँ बाबूजी रहते थे, तो अब रेहड़ी का काम हम ही संभाल रहे हैं। तो रात को किसी ने 10:30 बजे यहाँ पर आग लगा दिया हमारी रेहड़ी पे। सवेरे में जब आया तो यहाँ पे आग लगी। किसी ने लगा दी आग? तो पहचानते नहीं बंदे को? आइए जरा 1 मिनट रुक, बंदे कर दीजिए। आ जाओ 1 मिनट, आना जरा। आ जाओ सारे आ जाओ। किसी ने लगा दी आग, जल रही है। वही आया है, वही। DTP विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई मटक माजरे गढ़ी बिरबल रोड पर, मटक माजरे से मुरादगढ़ रोड पर अवैध निर्माण और कच्चे रास्ते को तोड़ दिया। और मौके पर जिला योजनाकार ओम प्रकाश समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मटक माजरे में बन रहे शोरूम पर पीला पंजा चला, जिसको लेकर विभाग को कई शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन ने JCB की मदद से सभी शोरूम को ध्वस्त कर दिया। अनसाइज कॉलोनी के अंदर इन्होंने दुकानें और DPC डाल रखी थी, उसको हमने आज उसको ध्वस्त किया है। नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने अपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हमारे कुछ आज कानून के हिसाब से कार्रवाई कर। सेक्टर 37 में रहने वाले लोगों ने बताया कि कम्युनिटी सेंटर के पास एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में यहां सांप आदि निकलते हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं और ये समस्या सोसाइटी के लोगों को झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि स्कूल में साफ सफाई न होने से और वहां पर जो पेड़ पौधे उगे हैं उनकी साफ सफाई ना होने से स्कूल की हालत खराब हुई पड़ी है। स्कूल की सफाई व्यवस्था के लिए लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 से 3 दिनों में स्कूल के अंदर की ये सभी साफ सफाई की व्यवस्था को ठीक करवा देंगे। स्कूल की समस्या नहीं है, हम तो बेसिकली लेके पहुंचे थे वहाँ की जो स्कूल की बिल्डिंग और रेजिडेंट्स को जो उसकी वजह से होने वाली समस्या है उसके बारे में।
वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल सेक्टर 37 के बीच पॉकेट में चलता है, जिसमें कोई उसकी बिल्डिंग की और रखरखाव को लेके इश्यूज हैं, जिसमें झाड़ियाँ खड़ी हैं और वो थोड़ा लो लाइंग हो गया, उसमें पानी बारिशों के समय में पानी खड़ा हो जाता है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है, रेजिडेंट्स को भी परेशानी होती है। बल्लभगढ़ के पृथला के गांव शाहपुर कला के डिपो होल्डर की मनमानी से राशन उपभोक्ता परेशान है। राशन लेने पहुंचे कार्ड धारकों के साथ डिपो होल्डर के बता दें गुंडागर्दी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। राशन लेने पहुंचे राशन कार्ड होल्डर के साथ डिपो होल्डर ने हाथापाई की और कार्ड धारक का आरोप है कि नशे में लोगों के साथ डिपो धारक बदतमीजी कर रहा है। और ये वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि कैसे एक राशन कार्ड धारक शाम के समय राशन कार्ड लेकर डिपो होल्डर के पास पहुंचा था, लेकिन उसने राशन देने से इनकार कर दिया। मैंने चल ना दे रहा ना दे रहा ना जी मारेगा बताऊंगा भी बताऊं कर रहा मारेगा। हाँ मारूंगा मार गया ना मेरा जा तू कहे जा ना दे रहा मैं। फरीदाबाद के सेक्टर 65 बाईपास रोड पर महाराजा पैलेस के सामने एक अनियंत्रित डंपर आगे जा रहे डंपर से टकरा गया और बता दें कि जिसके चलते पिछले डंपर का डीजल का टैंक फट गया और आग लग गई। वहीं इस आग ने दोनों डंपरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद सामने जा रहे डंपर का चालक और उसका परिचालक कूद गए, जिसके चलते उनकी जान बच गई, लेकिन जो डंपर अनियंत्रित होकर टकराया था उसके चालक की आग की चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं मामले में थाना आदर्श नगर के जांच अधिकारी एएसआई नेत्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान राजस्थान के सीकर के रहने वाला का था और बता दें कि फिलहाल मामले में जुट गई है पुलिस। कि बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया है, उस सूचना पे मौके पे पहुंचे। आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझवाई और पिछली गाड़ी का ड्राइवर है वो इसी में एक्सपायर हो गया। अब प्रयास किया जा रहा है इनको ड्राइवर को निकालने का। फतेहाबाद में फिर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सिरसा रोड बाईपास पर हासपुर रोड के कट के पास फिर आधा दर्जन गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। कट पर बन रहे फ्लाईओवर का डायवर्जन धुंध में ना दिख पाने पर स्पीड पर आ रही गाड़ियां लगातार हादसे का शिकार हो रही है और गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान होने से टल गया। पिछले 3-4 दिन से कोहरा छाया रहा है और बता दें कि हर दिन यहां हादसे हो रहे हैं। तो कम से कम हमारे हाथ में है। तो ये सर ये फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए हुआ है, कौन सी ज्यादा इन्होंने कोई बैरिकेड नहीं लगाया। हाँ इसलिए तो बचत है जान माल की नुकसान। जी हाँ, माल की भी बचत है पर जान की भी बचत। हमारे ड्राइवर से गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई, गाड़ियाँ दोनों डैमेज हुई। प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर संरक्षित खेती की तरफ झुकाव कर रहे हैं। रादौर के गांव चमरोड़ी के प्रगतिशील किसान विजय खीरे की खेती से एक साल में 5 लाख का मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। उनको सरकार और बागवानी विभाग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके लिए वो बाकी किसानों को अपने प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि इसी को लेकर सरकार भी नई नई योजनाएं चला रही है और सब्सिडी के जरिए किसानों को उन्नत बना रही है। जातिगत कैटेगरी के हिसाब से और फसल के मुताबिक बागवानी विभाग अलग अलग तरह की सब्सिडी दे रहा है ताकि फसल के जरिए मोटा मुनाफा कमाया जा सके। उपमंडल रादौर के गांव चमरोड़ी के रहने वाले प्रगतिशील किसान विजय इजरायली तकनीक के जरिए खीरे की खेती कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि खीरे की खेती से मुझे दूसरी फसलों के मुकाबले बेहतर रिजल्ट के साथ सरकार की ओर से समय समय पर पूरा सहयोग भी मिल रहा है। दूसरे किसानों को ये कहना चाहूंगा जी, ओपन की खुले खेती से ये खेती मतलब बहुत अच्छी है और बेनिफिट भी है इसमें। थोड़ी मेहनत ज्यादा है तो फायदा भी ज्यादा है। मंडी तो
एक्सपोर्ट मंडी अगर खुल जाए तो बहुत बेनिफिट है, जिससे हमारे माल जो है बाहर तक हम बेच सके, ज़्यादा दूर तक जा सके, तो उससे हमें रेट भी अच्छा मिलेगा। बस सब्सिडी तो सर अब कम है पहले से, तो अब सब्सिडी काफ़ी कम हो गया है, तो लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले सब्सिडी थोड़ी ठीक थी तो लगाना भी आसान था, तो लोग अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है, तो सब्सिडी सरकार को बढ़ानी चाहिए। देखिए, यदि हम संरक्षित खेती की बात करें तो वास्तव में ये तकनीक बहुत अच्छी है। इजराइल से ये तकनीक इंडिया में आई है और सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में एक सेंटर खोला था, जहाँ पे इजराइल से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ के मौसम के हिसाब से लेके आके उस पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए और उन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स थे वो किसानों को रिकमेंड किए कि वो वहाँ पे बनाएं अपने खेतों में। इसके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो ज्यादातर चलते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस और नेट हाउस बनते हैं, जो किसान अपने खेतों में बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे विभाग सब्सिडी देता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रोविजन है। एससी यदि अपनी जमीन पे लगाता तो 85% सब्सिडी का प्रोविजन है, और यदि एससी कैटेगरी का किसान जनरल की जमीन पे लगाता है तो उसको 65% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसको 5 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट ओनर के साथ बनवाना होता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।